अपन ने 6 तक कर लिया, 7 तक कर लिया, 7 कर लिया ना, 8 से करना। चलो तो अपन 8 वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 14.1 का 8। अब बैग कंटेन, देखो अब मैं ये क्वेश्चन आपको ये आपको मैं पूरा करके बताऊंगा। एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको, अगर 2 मार्क में आता है, 3 मार्क में आता है, 4 मार्क में आता है, ठीक है। उसके बाद मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। पर आप जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अटेंड करोगे, आपको फुल लिखना है एकदम, ठीक है। आपका फॉर्मेट ऐसा रहेगा, देखो यहाँ क्या लिखा है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी है, 3। 5 ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल्स कितनी है, 5। तो फिर लिखोगे टोटल आउटकम, क्या लिखोगे, टोटल आउटकम। तो 3 + 5 कितना हो गया, 8। दैट इज 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। तो इवेंट क्या बन गया मेरा, रेड। अब बताओ रेड बॉल कितनी यहाँ पे, 3, तो वो बन जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम। क्या बन जाएगा, फेवरेबल आउटकम। रेड बॉल 3 है, तो आपका क्या बन गया फेवरेबल आउटकम, 3। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पीई बराबर फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल बाय टोटल, टोटल मतलब कितने टोटल ऐड कर लो, और क्या होता है फेवरेबल, रेड पूछो, रेड कितने हैं, 3, तो उसके फेवरेबल 3। तो कितना आंसर है फेवरेबल में, 3, टोटल में कितना है, 8। ये आंसर खत्म, ठीक है। सेकंड देखो क्या लिखा है, नॉट रेड। बेटा रेड नहीं तो कौन सा, 5। तो ब्लैक, सीधी सी बात है, रेड नहीं मतलब ब्लैक। ओके, तो कितना देगा आपका फेवरेबल आउटकम, कितने ब्लैक बॉल है, 5। तो पीई फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय, ये आपका इस तरीके से आंसर होना चाहिए एग्जाम में। ऐसा होगा तो आपका हाफ मार्क्स भी कोई नहीं कट करेगा। फेवरेबल 5, टोटल 8। क्लियर है, ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ, इसी में कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वो, ये तो मैं पूरा एकदम फुल फ्लैश बताया से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 इसके जैसा ही है, वो भी देख लो एक बार, वो यहाँ देख लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले वो देख लो फिर लिखना। उसके बाद क्या करेंगे, जो जो इजी इजी होंगे ना वो तो बुक में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार वही आंसर लिखना है। फिर आप फॉर्मूला समझ गए कि ये फॉर्मूला लिखना है, यहाँ के ना, फिर जो जो टेढ़ा होगा उसको मैं कराऊंगा आपको नोटबुक। अच्छा 9 एक बार नोटबुक में लिख दो, a box contain 5 red marbles। a box contain 5 red marbles। वो बार बार हट रहा है ये स्क्रीन से, अच्छा ठीक। a box contain 5 red marble। तो देखो रेड मार्बल कितने हैं, 5। व्हाइट मार्बल कितने हैं, 8। ग्रीन मार्बल कितने हैं, 4। तो टोटल आउटकम कितना हो गया, देखो मैं लिख रहा शॉर्ट फॉर्म टीओ, टोटल आउटकम। एग्जाम पूरा पूरा लिखना, सब मिला के टोटल 5 + 8 + 4 कितना हो गया, 17। नाउ पहला क्वेश्चन, 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। एक निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ रेड। तो इवेंट क्या लेना है हमको, रेड। तो बेटा कितना होगा फेवरेबल आउटकम, एफ ओ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फेवरेबल आउटकम। रेड कितने हैं, 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, एफ ओ अपॉन टी ओ। फोटो खींचेंगे, फोटो है ना, खींच मेरी फोटो, गाना सुना है ना, क्या। सेकंड वाइट, तो वाइट कितने वाइट है बॉल, 8। तो अगेन प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट की, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है, फोटो खींचेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल 8, टोटल कितने हैं, 17, इजी। अब थर्ड में आते हैं, थर्ड में बोला है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं चाहिए,
तो फिर रेड और व्हाइट दोनों लेंगे, है ना? ग्रीन नहीं मतलब रेड और व्हाइट दोनों, तो रेड प्लस व्हाइट, ओके। तो फेवरेबल आउटकम शॉर्ट में, तो कितने रेड है? 5, व्हाइट कितने हैं? 8, कितना हो जाएगा? 13। तो अगेन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फोटो खींचेंगे, एफ ओ अपॉन टी ओ, फेवरेबल 13, टोटल 17, डन। पहले ये लिख दो फटाफट, चलो। इजी। सर डायरेक्ट इसमें से नहीं कर सकते 5/7 प्लस 8/7। आओ कर दे, उन दोनों को ऐड करेगी तो भी आ जाएगी, दोनों को मिला के निकाल दें, तो अपना ऐसे सिंपल सिंपल कर देंगे। टेंथ वाला भी करेंगे नोटबुक में। बेटा तो ये हाँ देखो, टेंथ वाला थोड़ा सा मतलब, देखो कोई हार्ड नहीं हो गया, हम ऐसे कभी केयरलेस तरीके से करते हैं अटेंड, तो बहुत बार गलती हो जाती है। देखो, अब पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन। एक पिगी बैंक में जानते हैं ना, वो गुल्लक बोलते हैं उसको, है ना? उसके अंदर 150 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसा कॉइन है ना, 50। अब ये पहले क्या 8 नहीं बोलते थे पहले, सुना हो ये?
है ना। जैसे अभी तो एक रुपये का सिक्का आता है, 2 का आता है, ऐसे 50 पैसे का सिक्का आता है। 50 पैसे छोटे होते हैं 1 रुपये से, बता दो, वो नंबर मत देखो। हाँ ओके, 50 रुपए नहीं, पैसे बोल रहा हूँ। एक सेकेंड, 100 एक सेकेंड, एक सेकेंड। तेरी उम्र 2 दिन, 10 दिन, मेरी उम्र 1 साल, तो बड़ा कौन? तो नंबर मत देख, वो दिन है और वो मैं साल, समझे? रुपीज इज बिगर देन पैसे। 50 नंबर मत देखो, ये गलतियां होती है। और नहीं मालूम क्या, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट होते हैं ना। 60 मिनट मिला के 1 घंटा बनता है। तो ऐसे में बोलो कि 50 मिनट और 1 घंटा, तो 50 मिनट बढ़े, है ना, ऐसा। तो 100 पैसे मिला के 1 रुपए बोलेंगे, तो पैसे छोटे है ना, जब बात बोलेंगे पैसों में तो वो छोटा होता है रुपीज से। देखो, तो कितने हैं? 50 पैसा कॉइन। कितने कॉइन है? 100। ओके, क्वेश्चन पढ़ो। 100, 100 सिक्के हैं। ओके, फिर लिखा है 50 रुपीज 1 कॉइन। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50। फिर लिखा है 20 रुपीज 2 कॉइन। 2 रुपए कितने सिक्के हैं? 20। फिर लिखा है 10 रुपीज 5 कॉइन। तो 5 रुपए कितने सिक्के हैं बेटा? 10। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालो टोटल आउटकम। शॉर्ट में लिख रहा हूं, TO कितना आएगा ये ऐड करना, जितने सिक्के हैं। 100, 50, 20 और 10, 180 आ गया टोटल आउटकम। ठीक है। नाउ फर्स्ट, इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन। इवेंट क्या है? 50 पैसा कॉइन। तो बेटा कितना आ जाएगा फेवरेबल? 50 पैसा कॉइन SY तो है, सही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो 100 डिवाइड बाय टोटल कितना है? 180। कट गया, 2 5 जा 2 9 जा 5/9 आ गया, सही है। 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। नाउ सेकंड क्या पूछा है? विल, देखो क्या लिखा है, विल नॉट बी अ रुपीज 5 कॉइन। समझो, 170 upon 180. नॉट रुपीज 5। चलो हो गया। हाँ, अब देखो, रुपीज 5 नहीं लेना है, तो रुपीज 5 के अलावा क्या लेंगे? रुपीज 2, रुपीज 1 और 50 पैसा भी लेना। 5 रुपए से, 5 रुपए नहीं तो फिर बचे कौन से? 1 2 और ये 3। ठीक है। तो क्या क्या लोगे इसमें? इसमें बेटा क्या हो जाएगा फेवरेबल? 100, 50 और 20, 117। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। फेवरेबल ये रहा, टोटल ये रहा, कट गया, कितना आंसर आया? 17/18। समझ गए? अच्छा, अब देखो, अब उससे गलती कहाँ होती है? तो गलती ऐसे होती है। एक क्वेश्चन आया था कि मतलब एग्जाम में, अपने बोर्ड में, ये तो क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, सिंपल होता है क्वेश्चन, तो कोई हार्ड तो है नहीं। उससे गलती कैसे होती है देखो, मैं दिखाता हूँ। ये सेम क्वेश्चन मैं अपने यहाँ भी पूछता हूँ बच्चों को, स्कूल में पूछा था, जितनी बार पूछा अच्छे से अच्छा बच्चा गलती कर लेता है। क्यों? कैसे? मैं बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज, ठीक है, मोर देन 2 रुपीज। क्या लिखा? मोर देन 2। तो 2 रुपए से बड़ा, तो कौन 2 रुपए से बड़ा इधर? 5. तो सिर्फ 10 लेना चाहिए ना। वो 50 पैसे भी लेते हैं, सिर्फ 50 तो बड़ा ही है 2 रुपए से, 2 से बड़ा ही है 50। एक सेकेंड, राइट है। उनके माइंड में क्या चल रहा था? वही 50 तो बड़ा है ना 2 से। अरे वो पैसे लिखा है, तो पैसे को मत गिनो उसमें, सही है। 2 रुपए से बड़ा, वो 2 रुपए से बड़ा 5 रुपए, वो तो 50 पैसे है। तो ऐसे 2 रुपए में कितने पैसे? 100. 1 रुपए में 100, 2 रुपए में 200 पैसे। तो बेटा वो 200, ये तो 200 पैसे है, और ये 50 पैसे, तो वो छोटा ही हुआ ना उससे। तो अगर आप सोचो पैसों के बारे में, तो ऐसे। तो ना, जब वो जल्दबाजी में हो जाता है हमसे।
एक तो होता है अनजाने में होता है, आपको मालूम था फिर भी हो गया जल्द, एक होता है कि आपको मालूम ही नहीं था और आप समझ रहे हो कि वो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो 50 भी है, 2 5 भी है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, है एकदम बंगाल क्वेश्चन। ठीक, 10 बात समझ में आ गया। अब एक काम करेंगे, 11 है, 12 है, ओके, 11 12, ये दोनों अपन बुक में ही करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। पहले 11 देख लो क्या लिखा है, मैं बोर्ड पे लिखूंगा पर आपसे बुक में आंसर लिख देना बस, ठीक है। 10 आप पूरा लिख देना नोटबुक में। 11 देखो, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। तो भाई एक्वेरियम के मछलियां खरीदी, बढ़िया अच्छी बात है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट अ रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश 8 फीमेल फिश। हाँ तो ठीक है भाई, क्या है, मेल फिश कितनी है बेटा, 5। अरे आगे ना, सिंपल, तो बेटा कितना कितना होगा टोटल आउटकम, 5 और 8, हाँ के ना, 13, सही है। ओके, अब क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पूछी है दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। हाँ तो बेटा मेल फिश का कितना फेवरेट आउटकम है, मेल फिश तो 5 ही तो है। हाँ 5/8, 5/13, सॉरी 8 नहीं 13, 13 बोला टोटल नीचे टोटल आएगा हाँ 13 बोला 5/30, सिंपल, नीचे टोटल आउटकम आता है सब मिला के। अच्छा 12 में देखो, 12 में 12, तो 12 में तो क्या है, एक ऐसे वो पता है गेम आता है, हाँ वो एरो वाला गेम आता है, फिर स्पिन द व्हील, वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बेटा इसमें ऐसा है कि एरो होता है, राइट है, अब एरो कहीं भी हो सकता है, तो कितने आउटकम, 8, कुल मिला के 8 नंबर, तो 8 आउटकम। अरे आगे ना, तो लिखोगे टोटल आउटकम कितने हो गए, 8। अब देखो बेटा पहला क्या पूछा है कि व्हील आके 8 पे आके रुक जाए। बेटा मुझे बताओ 8 तो एक बार ही आएगा ना। अब सुनो देखो बच्चे, अब सुनो एक मिनट रुक जाओ, बच्चे ये भी गलती करते हैं, बच्चे तो क्या करते हैं, सर इवेंट में क्या बोला है 8 ना, सर फेवरेट आउटकम भी 8 होगी, सर वो 8 पे आया ना। अरे 8 एक बार, व्हाट इज फेवरेबल, वो कितनी बार आया 8, 8 कितनी बार आया इधर, एक बार ही आया, तो वो लिखना, वो कितनी बार आया है वो लिखते हैं फेवरेबल, समझे। तो ध्यान देना थोड़ा सा जब आप आंसर करो तो एक ही आया, एक बार ही आया है, तो एक बार लिखा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8, फेवरेबल बाय टोटल। सेकंड देखो, ऑड नंबर, बेटा ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते वो ऑड, तो कौन कौन है यहाँ पे, इसके 1 से लेके 8 तक, 1 3 5 और 7, तो कितने हो गए फेवरेबल, 4, 4 लोग हैं ना इधर, 4 लोग हैं तो 4 फेवरेबल, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, टोटल 8 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कट कर दो इसको, ठीक है। थर्ड देखो, सर थर्ड में ऐसा होगा और नंबर तो एक ही नंबर की सारे भाई एक जब उठाएंगे तो एक बार एक ही नंबर अपने आएगा, राइट है, पर वो होना चाहिए ग्रेटर देन 2। हाँ तो कोई भी हो सकता है ना, तो फेवरेबल में पॉसिबिलिटीज लेते हैं, ठीक है। इसे बोलो बेटा ये व पे मत जाओ, थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, कौन कौन 2 से बड़ा है, 3 4 5 6 7 और 8, कितना जगह फेवरेबल, 6 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल बाय टोटल जो कि 8 है, 2 3 जा 2 4 जा, आ गया, कोई तकलीफ नहीं। ओके, अब बेटा करते हैं फोर्थ वन, देखो फोर्थ यहां कर रहा हूं मैं, क्या बोला है, लेस देन 9। अच्छा बेटा 9 से छोटा कौन कौन है इधर तनवी, सारे ही है, तो अरे हाँ के ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हैं, तो बेटा इसमें कितना होगा, कितना होगा फेवरेबल, कितना होगा फेवरेबल, सारे के सारे 8 लोग हैं, तो क्या है प्रोबेबिलिटी, 1 और 100 फेवरेबल बाय टोटल 8/8, कितना आ गया 1, जिसका भी 1 आंसर प्रोबेबिलिटी है वो श्योर ही, ठीक है, फटाफट लिख दो ये 10 होगा नोटबुक में, 11 12 आप चाहो तो आपकी इच्छा है, ठीक है,
तो बुक में लिख सकते हो आप। सर ऐसा ऐसा पता लगा कि वो फर्स्ट वाले में के एट एट में ना, एट में वो किसी को नहीं मालूम, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, चांस। तो एट पे तू अगर सुन तू घुमाएगी तो वो एट पे आ जाए, ऐसा एक तो, जब तू, हम बस घुमा रहे हैं, हमने एक बार बिल्कुल घुमाया, ठीक है, वो कहीं भी आ सकता है, राइट है, सही है। एक बार घुमाया तो एक बार ही तो आएगा ना एट पे, किसी को दो बार आएगा एट पे। एक ही बार घुमा के हाँ, व्हील को एक बार घुमाया, ठीक है। तो अब हमें आंसर नहीं मालूम, तो कुल मिला के आठ अलग अलग जगह आ सकता है। अच्छा, एट पे आए तो ऐसा एक बार ही हो सकता है, राइट है। अच्छा, अगर इसी इसी के अंदर दो बार आठ लिखा होता तो दो तो बार फिर दो दो, दो पॉसिबिलिटी थी। मान लो कि यहाँ पे एट लिखा होता तो हम क्या लिखते, दो दो लिखते, क्योंकि यहाँ भी एट है वहां भी एट है। तो यहाँ पे सोचना है पॉसिबिलिटीज के बारे में, ऐसा समझ, ठीक है ना। समझ में आया स्तुति, यक्ष? चलो 13 वाला करते हैं, डाइस वाला। अ डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार फेंका, पता है ना, 1 2 3 4 5 6, सैंपल इस पे दिखाया था, शॉर्ट नोट दिखाया था मैं चैप्टर के। सर तो 10 वाला नहीं हुआ, फटाफट लिख। सर हमारा बेटा मीट टाइम हमारे में से एक ही प्रॉब्लम है ना इक्वली लाइक बिल्कुल परफेक्ट लेते हैं ओके, 13 वाला देखना है बेटा, कि तुमको आते तुम करते जाओ, मेरे को मना नहीं है, ठीक है ना। बाकी बोर्ड पे देखो। सर इक्वली लाइकली है तो सब में मतलब प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ आती है ना तुझे उस वर्ड पे फोकस ही नहीं करना, बस तू सीधा अपने नॉर्मल तरीके करते जाना, ठीक है। सबका हाफ हाफ नहीं होता, मतलब सबके आने के चांस बराबर है, बस इसका मीनिंग ये होता है। हाफ हाफ नहीं, जरूरी नहीं हाफ हाफ ही हो। 30, अ डाइस इज थ्रोन वंस। ओके, डाइस को वंस बार फेंका, ओनली वंस, तो क्या होगा सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6। जब भी डाइस का क्वेश्चन आएगा आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, सुन लो, ये कंपलसरी होता है, 2 मार्क में 3 मार्क में आता है तो। लिखा, फिर लिखो टोटल आउटकम कितना है, 6, कुल मिला के 6 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या पूछा है, इवेंट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या था तन्वी, टेबल में नहीं आते, जो किसी और के टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। और ध्यान रखना, वन प्राइम नंबर नहीं होता है, तो वन के अलावा कौन कौन है, 2 3 और 5। 4 तो 2 की टेबल में आता है, जो किसी और की टेबल में ना आए वो प्राइम नंबर, दो है ना। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम,
तीन लोग हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल बाय टोटल 1/2। ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा 6। सेकेंड, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। नंबर का आना चाहिए, ये शॉर्ट फॉर्म बिटवीन का, बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में आए। कौन कौन से नंबर है? 3 4 और 5। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया बेटा? 3। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल 1/2। थर्ड, ऑड नंबर, तो बेटा ऑड नंबर कौन कौन से हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते? 1 3 और 5। अगेन यहाँ कितना फेवरेबल? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? वही 3/6 1/2। क्लियर है? अब ये समझ में आ गया। तो अब 14 कर रहे हैं वो ताश के पत्तों वाला, इसलिए आप सब बोर्ड पे लिखेंगे। एक साथ में देखो बोर्ड पे, फिर ये समझ में आ गया? ठीक है, अब 14 वाला पहले देख लो, फिर आप दो साथ में लिख देना बोले। ताश के पत्तों वाला है पूरा। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards। बेटा डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ताश के पत्तों में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो टोटल आउटकम क्या बन जाएगा? ओके, डेक ऑफ कार्ड्स का क्वेश्चन है ये। फिफ्टी टू, कुल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ओके। अब पहला पढ़ते हैं। तो ये बन गया आपका टोटल आउटकम। पहला क्या पूछा है देखो, किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, तो कितना होगा फेवरेबल? किंग ऑफ रेड कलर 2। वो तो हार्ट विद डायमंड भी होता है ना? तो 2, तो बस आ गया आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल बाय टोटल। 2 फेवरेबल, टोटल कितना है? 52। वो टोटल 52 हमेशा 52 ही रहेगा। 2 1 जा और 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 1/26। सेकेंड देखो, अ फेस कार्ड, अपने प्रॉपर्टी तू बोल। क्या? फेस कार्ड में कितना है फेवरेबल आउटकम? अ, 3। नहीं, सभी का टोटल करके सभी का क्यों करेंगे? यहाँ पे कलर नहीं बोला है। वेल, तो भाई स्पेड में 3, तो सबके गिनने थे 3 3 3 4 बार, 3 4 जा 12 ऐसे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, कट कर देना। 4 3 4 में कट कर दो बोले, या 2 में कट करो। 2 6 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा 6, 3/13 आया। थर्ड, अ रेड फेस कार्ड, लाल कलर का फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। ओके, रेड फेस कार्ड। ओए राठौर तू बोल। रेड फेस का हाँ, 6। तो रेड फेस कार्ड 6 सही है ना? 3 डायमंड में और 3 हार्ट में, सही है। तो 3 2 जा 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फेवरेबल बाय टोटल 2 3 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 2, 3/26। इवेंट जैक ऑफ हार्ट, धनौशी बोल। देखो इस बार स्पेसिफाई किया हार्ट, तो हार्ट में तो एक ही जगह होता है ना? सो फेवरेबल विल बी 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, फिफ्थ वाला कर रहा हूं यहाँ पे इसका स्पीड। तन्वी बेटा बोल स्पीड। हाँ 30। हाँ, देखो स्पीड मतलब सारे, सीधी सी बात है। तो कितना फेवरेबल? 13। तो बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी?
फेवरेबल बाय, ध्यान रखना 13 4 52 होता है, तो कट कर देना 1/4 और 6। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में एक ही क्वीन होती है, स्पेसिफाई करें डायमंड, अगेन 1। डायमंड में एक ही क्वीन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी फेवरेबल डिवाइड बाय 2। ये समझ में आ गया यक्ष, स्तुति? तुमको आ गया समझ में? अभी वो 50 वाला जोर घुसना, देखो एक बार पहले ये लिख दो फटाफट और फिर हम 50 वाला करेंगे। Sir, if the queen is drawn, मतलब स्केच नहीं बनाए, क्या? मतलब स्केच नहीं बनाए, हाँ देखो, मतलब जैसे पत्ता एक बार निकाला ऐसे और साइड में रख के फेंक दिया। हाँ, तो फिर वो नहीं, zero। तेरा तब टोटल कितना हुआ सेकंड टाइम में? क्या? सेकंड पार्ट 2 में टोटल कितना यार 9 टोटल आउटकम? 9 फर्स्ट वाले में 10 ले, सेकंड में 9 ले, 10 क्यों लिया टोटल आउटकम? टोटल कार्ड्स 10 है, कहाँ बोला है? 5 कार्ड्स कार्ड्स, वो 5 वो 10 वो 10, वो पता है पत्ते में 10 लिखा होता है, अरे वो एक ही बच्चा होता मैंने 5 की जगह 10 लिख दिया, तो 5 की जगह 10 लिख दिया। महारत ही है तो। सॉरी हो गया, पूरी तरह। हाँ, तो फर्स्ट में 5 लिया, सेकंड में 4 लिया, सेकंड के ए में 4, बी में 0। ए में 4 आउट 4 आंसर आएगा 1/4। 1/4 आएगा। अरे आउटकम बोला ना, टोटल आउटकम। हाँ, और सेकंड के बी में 0। आउटकम तो 4 ही होगा, अरे फेवरेबल 0। पूरा मिलाकर तो 0 ना, जैसे पूरा आंसर बोला ना, पूरा मिला के बोल रही है, तो आंसर तो बोल रही हूँ मैं सर आपको। तो अभी तो बोली 4 होगा। फर्स्ट का ये, पर आपने पहले क्या पूछा? टोटल आउटकम। ओह कोई बात नहीं। हो गया ना बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट ट्राई कर ले, तो सब इजी है, फटाफट ट्राई करते जा। ये लिख दिया? ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 50 15। यस देखो चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स में उसका टेस्ट बहुत जल्दी आने वाला है, नेक्स्ट वीक में उसका टेस्ट होगा, और केमिस्ट्री का पार्ट 1, ठीक है? केमिस्ट्री पार्ट मतलब मैं 2 पार्ट में टेस्ट लूंगा, एक टेस्ट लूंगा अप टू
स्टार्टिंग से डीकम्पोजिशन तक, ठीक है, वो पार्ट 1, और फिर बाद में जो वो पार्ट 2 डीकम्पोजिशन के बाद में, तो अभी हो गया सर। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में वेनसडे मैथ्स का टेस्ट है, वेनसडे थर्सडे का इसका, और फिर संडे संडे को या फिर जो सैटरडे जो भी होगा उसमें मैं लूंगा साइंस का पार्ट 1 का टेस्ट, ठीक है। तो अब तुझे भी देना है, ठीक है ना। मैथ्स का तो भी तुझे देना है, पर साइंस का देना है, तो उस चैप्टर पूरे चैप्टर में थी, साइंस के चैप्टर में, ठीक है। तो पार्ट 1 केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री वो चैप्टर 1 सब वो लास्ट वीक एंड वेडनेसडे को मैथ्स का है। मैथ्स का है। इस संडे को एसएस इस संडे का है इसका। और यश मैं तुझे पेपर भेजूंगा ऑनलाइन, ठीक है ना। तो तू उस चैप्टर 3 के पेपर को अटेंड कर लेना, ओके। और फिर तू मुझे इसकी जो आंसर शीट है वो स्कूल में सबमिट कर देना, ठीक। हाँ, वेडनेसडे का। तेरे भी स्कूल में कब तक एग्जाम बेटा? अच्छा, 4 बाकी है ना, तो एक काम कर, तू बेटा अभी वेडनेसडे को मत देना, तू पहले उसी फोकस कर। तो तेरे से चलेंगे थर्सडे तक, तो तू तेरा अपन टेस्ट ले लेंगे संडे को, तो तू मुझे मंडे को सबमिट कर देना, ठीक है। मतलब नेक्स्ट संडे, ये संडे नहीं, इसके बाद वाला संडे, ठीक है ना। हाँ, चैप्टर 3, अब पेयर ऑर्डिनरी इक्वेशन 15। देखो अभी 15 में देखो, अब मेरी बात सुनो, देखो एक गलती क्या होती है पता है, आप जैसे ही देखते हो कि वो क्वीन किंग आया, आप सीधे देखते टोटल आउटकम 52, ऐसा नहीं होता। मुझे बताओ, अगर आपके पास में 10 पत्ते ही हैं तो टोटल आउटकम 10 ही तो होगा। अरे हाँ, क्या ना। आप क्वेश्चन 15 पढ़ो, क्या लिखा है। 5 कार्ड, 5 ही कार्ड है। कौन से कार्ड है? एक होगा जिसपे 10 लिखा होता है, वो एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस। 5 पत्ते हो गए किसके? डायमंड के। डायमंड के 5 पत्ते आपके हाथ में, बाकी पत्ते क्या है? तो साइड में फेंक दिए, हमें क्या करना। अब 5 पत्ते ही हमारे पास है, तो टोटल आउटकम केवल 5। समझ गए? अब जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो इन 5 के साथ हो रहा है। क्लियर है? थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। किंग और एसी मतलब डायमंड क्या है या सारे डायमंड? ये सारे 10 जैक ऑफ डायमंड्स, ठीक है, सारे। सर वेट डाउन। कब नहीं होता। सर हमें डेसिमल में करके पॉइंट करना नहीं लिखना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्रैक्शन में लिखा होता ए 16 का आंसर क्या है? 11 11 upon 12 11 upon 12 क्या हुआ था? है। ये सब डायमंड के, ओके, दे आर ऑल ऑफ डायमंड। अरे कट है नाउ कटिंग रॉन्ग कर बाकी बराबर। टोटल आउटकम कितना हो गया बेटा इसमें फिर? 5। ऐसे बेटा इसमें फर्स्ट देखो, फर्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन। तो क्या लिखा है? क्वीन। तो बेटा क्वीन में कितना आएगा फेवरेबल? एक ही क्वीन है तो 1 आएगा। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अच्छा तो अब देखो, एक मिनट रुको। अब अगर यहाँ गलती हो जाती है, बच्चे क्या करते हैं, 4 लिख के आ जाते हैं, सर कलर तो नहीं बोला। अरे यार, जब 5 ही कार्ड है, आपके हाथ में 5 पत्ते, उसमें देखना है आपकी। अब वो पूरे की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखो, ये गलतियां होती है जल्दबाजी में या फिर जो भी है। तो अब तो एक ही है, फेवरेबल बाय टोटल, टोटल 5 है। अब 15 का सेकंड पार्ट पढ़ो पहले, फिर लिखना। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़। सर लिख पटेल, लिया आ गया आंसर। रट्टा मारा, इसमें देख के लिखा। नहीं कसम से सर अच्छा, खुद लिखा है। पढ़ो। इफ द क्वीन इज ड्रॉन, देखो 5 पत्ते इमेजिन करो, क्वीन बाहर निकाली एंड पुट असाइड, मतलब फेंक दिया। यहाँ देखो अभी, अब सेकेंड टाइम में केवल कितने कार्ड बचे? 4 कार्ड ही है, क्वीन तो है ही नहीं अंदर। द 10 जैक
किंग, और अगेन डायमंड गई है पर वो क्वीन है ही नहीं अभी। अब कितना होगा फेवरेबल आउटकम? सर टोटल आउटकम चेंज हो जाएगा 4। अब ये नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसका ए पार्ट क्या पूछा? ए पार्ट में एस, राइट है। हाँ, तो एस तो अंदर है एक, तो कितना देगा फेवरेबल? 1, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 ये लेंगे। और बी क्या पूछा? इसी में सेकंड पार्ट में बी क्या पूछा? क्वीन, इसमें क्वीन है ही नहीं। अरे हाँ, क्या ना, तो फेवरेबल 0, तो प्रोबेबिलिटी 0/4, 0, इम्पॉसिबल इवेंट। समझ गए? ये चैप्टर खत्म होना है, इसके बाद अपन चालू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। छोटा ही है, अभी है ही नहीं इसमें। एक लेक्चर और लगेगा अगर ना हो तो, उसका भी पूरा नहीं। ये चैप्टर खत्म, वो चैप्टर थोड़ा लंबा है। एपी इज लॉन्ग चैप्टर। थोड़ा देखते हैं, अभी विल ट्राई। थोड़ा आधा घंटा ज्यादा खींच लेंगे और तो क्या करेंगे। हाँ, ए तन्वी बेचारी, क्यों नहीं जाना था तन्वी? अरे तन्वी क्या जोर है, स्विमिंग करने चले जाओ, है कि नहीं, जलपरी बन जाओ। आता है? ओ तेरी, न्यू डिस्कवरी हो गई। नहीं खोज, अब राजीव का जो नाम है ना वो 16 अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं भी ऐसे ही खुद को ही बोल रहा हूँ। बेटा इसकी बात तू सुन मत। सर पीछे से राइट है, यह राइट है, मेरा सही है, तेरा मेरा एक नीचे वाला नाम है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पढ़ो बेटा। आउटकम 20 हो गया ना। सब सुनना, ये जो नेक्स्ट है 16, ये आप बुक में कर लेना, ठीक है। सर मैंने तो टाइम नोटबुक में दिया। हाँ हाँ ठीक है, चल ओके। 16, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। देखो बेटा, अच्छी पेन मतलब जो चलती, जो एकदम सही है, इंक सही से चलती है उसमें, वो है 132। उसमें कितनी डिफेक्टिव मिक्स कर दी, मतलब खराब जो नहीं चल रही है, 12 मिक्स कर दी। तो टोटल कितनी हो गई? 132 प्लस 12, 144। सही है। अब क्या पूछा है? ओके, वन पेन इज टेकन आउट, लास्ट पढ़ो, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गुड वन, जो अच्छी है। तो 132 डिवाइड बाय 144, खत्म। सही वेरिएबल बाय टोटल। अरे हाँ क्या ना, तो इवेंट क्या बोला है? पेन शुड बी गुड वन। तो बेटा कितनी है फेवर, तो कितने हो जाएंगे फेवरेबल? 132। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल बाय टोटल। 2 में कट लो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो 3 में कट हो रहा है, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 11/12 आया। सही है। एक बार 17 देख लो, फिर दोनों साथ में लिख देना। 17 देख लो, 17 और 16 में फर्क है। 16 में 132 गुड वन थी, उसमें 12 अलग से ऐड किए थे। 17 पढ़ो, लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज
अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, मतलब 20 बल्ब कुल मिला के पड़े हैं, कंटेन्स 4 डिफेक्टिव, उसके 20 में से ही 4 खराब है, 4 डाले नहीं है अलग से, तो 20 में से अगर 4 खराब तो 16 अच्छे। अरे हाँ के ना, सही है ना? तो कितने टोटल बल्ब्स है? 20, उसमें से डिफेक्टिव मतलब खराब कितने हैं? 4। तो अच्छे वाले कितने होंगे? गुड वंस। 20 में से 4 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 16। 16 अच्छे हैं और 4 खराब है। ये चल रहा है। अब फर्स्ट पार्ट क्या पूछा? फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव लिखा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? सर बोलो। क्या क्या बेटा? हाँ सर, मेरा नाम ठीक। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव में तो कितना फेवरेबल हो जाएगा? 4। तो पीई बराबर 4 बाय टोटल 4 वन जा और 4 फाइव जा, सही है। अब इसका बेटा सेकंड पार्ट देखो, वो थोड़ा सा अलग है, देखो। सर मेरा आंसर आंसर की बात नहीं, पहले क्वेश्चन समझो तो समझ में आएगा, देखो पढ़ो। अब देखो, क्योंकि देखो मेरी बात समझो, लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है इसकी, इसलिए ऐसा होता है। पढ़ो। सपोज अ बल्ब इज ड्रॉन, इमेजिन करना भैया, सुनो। कितने बल्ब है? 20, ठीक है। बल्ब इज ड्रॉन, निकाला। इट इज डिफेक्टिव, सो इट इज नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छा वाला है। अरे सुनो। सर वो वन आपने आपके में है कि नहीं? कौन सा? वो इसमें आता है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में जो है वो अरे तो हाँ, तो वही तो बात है ना भाई, कि इमेजिन करो, वापस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। वापस हाँ, जब सेकंड में क्वेश्चन आता तो वापस से नए से सोचने का। पुराने में ये होगा, पुराने में तो उसके साथ छाला हुआ था, तो क्या करो, फोड़ दो उसको। क्या है यार, तो इतना क्यों सोचता है यार? इतना क्या इतना लोड तो बेटा ये अपने एनसीईआरटी सीबीएसई वाले लेते नहीं है, जितना लोड तू लेती है यार, है ना? नहीं, सीबीएसई वाले नहीं देते हैं, दूसरे वो जो होता है ना, जो पेपर लेते हैं एनसीईआरटी वाले, नरेंद्र मोदी जी। इतना लोड मत ले। सिंपल सी बात है, जब नया क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। ये ऐसा बोल रहे हैं कि 20 बल्ब है, उसमें से एक बल्ब निकाला, वो खराब नहीं है। अच्छा देखो, 20 थे, एक निकाल दिया, कितने बचे? 19। अच्छा वो बल्ब खराब नहीं है, अच्छा, बोला अच्छा वाला बल्ब है। फिर तो पहले कितने बल्ब थे अच्छे? 16। कितने खराब थे? 20। अच्छा, 4 20 खराब हाँ 4 4। खराब तो 16 अच्छे, 4 खराब, एक अच्छा वाला बल्ब बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब कितने अच्छे बचे? 15। खराब तो 4 के 4, अच्छा वाला हाथ में है अभी। अरे हाँ के ना, ठीक। इज नॉट रीप्लेस मतलब होता क्या है? वापस से रखा नहीं है, फेंक दिया। समझे? डोंट, समझे? इसका मतलब है नॉट रीप्लेस मतलब वापस से रखा नहीं है, फेंक दिया। अच्छा हाँ, क्योंकि भाई देखने से मालूम नहीं पड़ा, उसको अंधा होगा जो भी था, जैसा भी था, आई डोंट नो। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आप समझो। तो क्या किया? सेकंड पार्ट में अब टोटल बल्ब जो होंगे वो होंगे 19, उसमें से डिफेक्टिव तो 4 के 4 ही है, अला एक है और अच्छे वाले 15 हो गए, बस क्योंकि उसको उन्होंने रिप्लेस दिया, मतलब फेंक दिया। ठीक है। अब क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सेकंड पार्ट में अब टोटल आउटकम कितना है? 19। ध्यान रखना, कितना टोटल आउटकम है? 19। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं है मतलब 15 अच्छा है। तो इस वाले पार्ट में अच्छे कितने हैं? 15। तो कितना है फेवरेबल? 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 15 बाय 19, खत्म। सब मेरा तो अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? लक्ष्य क्लियर, स्तुति क्लियर?
ये लिख दो फटाफट से। हाँ, इसलिए क्वेश्चन देखो, अस जो बच्चे जीएससी वाले आपके क्वेश्चन बैठा बैठा आता है ऐसे, इसको याद ही कर लो कि इस क्वेश्चन में आपको ऐसी इसका मीनिंग ये है, ठीक है। अब मैं बताऊं, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ो ना गुजराती में तो आपको एकदम मस्त समझ में आएगा। जैसे मैंने हिंदी में बोला उसको समझ में आया ना, यही तकलीफ है थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज की। कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन सब ऐसे वर्ड ऐसे होते हैं ना जो इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एक क्या होता है रिप्लेस करना किसी को, मतलब उसकी जगह कोई और रख देना, ये वो भी होता है कि नहीं है? तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला हो जाता है। 90 minus 9 कितने होते हैं सर? 10 90 minus 9 90 minus 9 81 90 81 81 होता है। 81 हाँ पटेल साहब, सुख शांति जीवन में हॉलीडेज में क्या बोर हो रहे होंगे घर पे बैठे बैठे? नहीं, नहीं मजा आ रही है पहली बार कंटाला नहीं आ रहा क्यों कंटाला नहीं आ रहा? नहीं हो गया नहीं मेरा तो खत्म कर दिया हाँ, दो सब्जेक्ट का हो गया फिर टेस्ट भी आ रहे हैं तो पढ़ते रहते हैं, ये होता है बढ़िया। जैसे स्कूल खुलेगी ना उसके सेकंड वीक पीए बन सकता वैकेशन बताइए आपको, पढ़ाई करो चालू। मैं 3 दिन में खत्म सिलेबस क्या है साइंस का? चैप्टर 1 पता नहीं सर कुछ नहीं दिया ये लास्ट देख अपना, केमिस्ट्री हो गया तेरे चैप्टर, अपने बायो का चैप्टर भी हो गया, हाँ और अब चालू करने वाला फिजिक्स चैप्टर, तो तेरे साइंस का सिलेबस हो जाएगा। मैथ्स में मैच में तो सब हो ही गया बहुत सारे प्रॉब तो हो गया, अब चालू करने वाला अरिथमेटिक क्वेश्चन, चैप्टर 1 चालू करेंगे तो वो भी हो जाएगा कब होगी जुलाई अगस्त में। जुलाई, हाँ जुलाई में, जुलाई की एंडिंग में सर सब 50 मार्क्स की। कैसा मौसम सर चीटिंग करना इसका वो नेटवर्क इशू नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट बेटा आवाज आ रही है? ठीक है, अब बेटा 18 वाला देखो। A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90। ऐसे समझ लो कि डिस्क मतलब ऐसे वो प्लेट टाइप में, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी समझ लो, पर्चियां हैं, 90 पर्चियां, सब पे नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसा नंबर लिखा हुआ है। तो सुनो, सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा, 1 2 3 डैश 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 90 तक। टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 90। पहले सुन लो फिर लिखना। सही बात है, टोटल 90 हो गया। अच्छा, पहला क्या पूछा देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, मतलब इसमें है अ 2 डिजिट नंबर। क्या पूछा है तन्वी, बता बेटा क्या होता है 2 डिजिट नंबर? दो डिजिट हाँ कौन से एग्जांपल? 12 12 और सारे कुछ और बोल। 12 अच्छा, कोई ऐसे 60 से बड़ा रहता, 61 सोच क्या रही है 91 99। हाँ, तो देखो एक होता है 1 डिजिट नंबर, 1 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। 9 के बाद में आता है 10, तो 10 से 99 तक 2 डिजिट। तो सुनो, इसने बोला है कि देखो भाई हमारे पास नंबर कितने हैं, 1 से 90, तो उसमें 1 डिजिट नंबर भी है और 2 डिजिट नंबर भी है, सही है। हमें क्या चाहिए, केवल 2 डिजिट नंबर। तो सब तो काउंट करने नहीं है, तो कौन कौन से काउंट नहीं करने हैं? देखो 10 11 से लेके 90 तक ये हमको चाहिए। कौन से काउंट नहीं करने हैं, 1 से लेके 9 तक, तो 9 लोगों को हटा दो, 90 माइनस 9 81, जो बचे 81 बचे ना, वो 2 डिजिट नंबर होंगे सारे। फेवरेबल आउटकम आ जाएगा, हाँ के ना। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम निकालने के लिए 90 में से 9 माइनस कर देना, ठीक है। अरे कुल मिला के 90 लोग हैं, 90 में से 9 लोग कौन है, 1 डिजिट वाले, 1 से लेके 9 हाँ है ना, तो वो नहीं चाहिए ना हमको, तुमको हटाओ ना 9 लोगों को। अरे भाई सही बात है कि नहीं है? हाँ
अरे भाई बोलो यार। हाँ अरे यार 10 लोग खड़े हैं, उसमें से 2 लड़कियां हैं, 8 लड़के हैं, मुझे मुझे लड़के चाहिए, तो लड़कियां हटा दो, 2 माइनस कर दो। अरे हाँ के ना, तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। तो मुझे क्या चाहिए, 2 डिजिट नंबर। अरे यस और नो, राइट है। कितने 1 डिजिट नंबर है, नो वो नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए ना वो, तो हटाओ, माइनस करो, मतलब टोटल में से माइनस कर दो, टोटल 90। क्लियर। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, ठीक है। सेकंड, पहले पूरा सुन लो फिर लिखना। अब ये सेकंड सेकंड बोर्ड का लिखा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको यहाँ दो दो चीज बताऊंगा, परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब किसे बोलते हैं। अच्छा होमवर्क में भी था ये। हाँ सर इसलिए तो देखो अब सुनो, अभी पहले सुनो, वो चापली सुन ले यहाँ पे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आ गया सर आ गया। 3 नहीं सुन ले, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 49, 8 का स्क्वायर, 9 का, 10 का, ठीक है, ऐसे 11 का, ऐसे बहुत सारा, ठीक है। अब सुनो, अब क्यूब का क्यूब निकालो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 516, सही याद करना पड़ेगा। 9 का क्यूब 720, ऐसे 9 729, और 10 का क्यूब 1000। अच्छा पूरा ध्यान सुना, ये 8 का मुझे लोचा लग रहा है, 576 516 होता है, सर 5160 नहीं 51 8 516 का। हो रहा है। हाँ 5160 हो रहा है। श्योर। हाँ ना 64 5.2 5.2, कुछ तो लोचा लग रहा था। ठीक है चलो, अब यहाँ सुनो बेटा, सुनो 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 सुनो, देखो स्क्वायर करने के बाद में क्या आंसर आया, ये इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बात समझ में आई। स्क्वायर करने पे जो आंसर आता है उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या इसके अंदर में 3 आ रहा है, इधर 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 इधर, इस बाजू नहीं, इस बाजू 3 आ रहा है क्या, नहीं, तो 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या इस बाजू में 35 नहीं आ रहा है, तो वो नहीं है। क्या इस बाजू में कहीं 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, ये रहा, ये 16 है। 35 तो वहाँ पे 5 से तो थोड़ी ना सर ने बोला कि 35 इधर कहीं आ रहा है, इधर कहीं 35 आ रहा है, इधर कहीं आ रहा है, नहीं तो वो नहीं है। स्क्वायर करने के बाद में जो आंसर आता है ना, इसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझे, समझे नहीं समझे। वैसे ही इन्हें बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। क्या बोलते हैं, क्यूब करने के बाद में जो आंसर है। तो अब इसने क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ठीक है, हमारे पास कौन कौन से कार्ड है, 1 से 90, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, और कौन सा है, 4 4 इसमें है ये, और यहाँ क्या ना, फिर 9 9 भी इसमें है, 1 से 99 तो आता ही है, फिर 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, और 64 भी अंदर है, 81, बस 100 नहीं है, रुक जाओ। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 9/90, 1/10। थर्ड कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखा है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। पहले देख लेना, डिविजिबल 5 से डिविजिबल। अब सुनो, तो कौन कौन है, 5 10, 5 की टेबल। तो बेटा ऐसा है, सुनो, यहाँ तो तुम सब सारे लिखो, 5 10 50, फिर आगे 90 सब आएगा, 90 भी आएगा मेरे टेबल में, लास्ट में 0 आता है। अब बेटा वैसे काउंट, मैं मस्त भी बताओ, 90 को कर दो 5 से डिवाइड, 90 को कर दो 5 से डिवाइड, तो आपको टोटल नंबर मिल जाएंगे।
तो देखो कैसे आएगा फेवरेबल आउटकम, 90 डिवाइड बाय 5, 18 आंसर है। सर एक डाउट, सर यहाँ पे 1 to 90 के अंदर नहीं होगा, हाँ तो वही ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर 1 to 90 के अंदर में वो नंबर ढूंढो जो 5 की टेबल में आते हैं। तो 5 इसमें नहीं आता 1 to 90 में, नहीं आता। मैंने वो फर्स्ट वाले को थोड़ा मिक्स कर दिया, नहीं सर सेकंड वाले को, वो स्क्वायर था ना उसके अंदर, मुझे लगा कि वो 5 वाला की जो स्क्वायर होता है ना उसका ही करने का। नहीं अलग है ना ये क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, ये आ गया। अरे हाँ क्या ना भाई, यहाँ तो काउंट करो 5 10 ऐसे करके। एक शॉर्ट ट्रिक और है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 5 की टेबल में है 90 है ना, सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर में 90 डिवाइड बाय 5, 18 आया। कितना का फेवरेबल 18, सर अगर 90 की जगह 120 कुछ और होता तो डिवाइड बाय 5 करते इसको भी, तो आपको सीधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो पीई फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, 9 2 जा 9 10 जा, 2 1 जा 2 5 जा, 9 2 जा 18, 9 10 जा 90, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 1/5। समझ गए, फटाफट लिख दो चलो, ये अपना 18 भी हो गया। है। सर सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर अच्छा यार, तो बोलो पाई आर स्क्वायर, सर पाई आर स्क्वायर क्या, सर्कल का। ये हो गया। क्या बोल रही है सर, तेरी वाला सर तक पहुंचेंगे मैं जस्ट वेट सर नंबर। सर ये बोल रही आप आ रहे थे ना, तो ये वो वाले ट्यूशन से आ रही होंगे, तो इसने आपको चिल्ला के बोला ताकि मैं 10 मिनट लेट आऊँ। सर इसकी आवाज तो निकाली क्या तू कौन से ट्यूशन कब की बात कर रही है? अभी अब आए ना वो वाले ट्यूशन। हाँ तो आप ऐसे टर्न ले लिए थे, तू कहाँ खड़ी थी? मैं पीछे एक्टिवा लेके आया। कहाँ से आ रहे थे वो वाले? तू बेटा ऐसे बोली थी। रोना चाहे है का रोना चाहे तो ना ये पीछे सबकी दिव्यांश प्रोमिनेंट होटल देखी बस इसको, वहाँ पे तो मैंने वो उसके जस्ट आगे वो आंखों का दवाखाना है ना। सर भी गुजरते हुए वो गुप्ता मैम है ना, वो भी बोलने लगे, वो भी वापस रहते हुए तो दिव्यांश डॉक्टर 40 क्लास में आ ओके 19 देखो 19, सीधे 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 ये
समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, भंगार है एकदम। ठीक है, पर ऐसा देखो ये इसमें मार्क्स भी कट जाता है क्योंकि हम कभी हम बहुत केयरलेस इस चैप्टर को क्वेश्चन देख के हाँ ये तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्कोरिंग चैप्टर है तो इसमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या जब टेस्ट तो मालूम पड़ेगा तुमको कि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। सेक्शन ए तेरा मैं वो लेके आया, सेक्शन लेके जाना मुझसे, और सेक्शन ए प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसमें तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं वैरायटी। और सुन, कोई सीबीएसई में ये नहीं आने वाला ये 5 रेड बॉल है 3 ग्रीन बॉल है। ओके, मतलब स्टैंडर्ड सीबीएसई स्टैंडर्ड थोड़ा सा किस्मत हुई तो आ जाएगा शायद, पर 90% 95% केस तो बिल्कुल अलग है। तो वो मैं होमवर्क में कवर करूंगा सारी सारी चीजें, ठीक है ना? उसको ढंग से करना। सर इधर परफेक्ट में उसकी जगह ऐसा लिखा हुआ है परफेक्ट। हाँ, तो क्या करने का, परफेक्ट को कितने हैं 9, तो वो नहीं चाहिए, माइनस कर दे 90 में से, तो बचे 81। हो गया फेवरेट आउटकम। समझा कि नहीं समझा? समझा पक्का? Wait, take a session of one by five an hour. सर 90 में तो फालतू का जो टेक्स्ट बुक में कर दे क्या आंसर ये कर आएगा। कौन सा 19 वाला? हाँ, टेक्स्ट बुक करना 90 वाला। 1/6 आंसर है। 1/6 नहीं है, हाँ A2 है। देखो ढंग से 90 में देखो बेटा, एक ऐसा डाइस है जिस पे लिखा हुआ है A, हाँ एक पे लिखा हुआ है B, एक पे लिखा हुआ है C, फिर D, फिर E और फिर वापस से A। बेटा तो मेरी मर्जी है कैसे बनाओ डाइस। अब बोला तो टोटल आउटकम कितने हो गए 6। पहला पूछा है कि वो क्या होना चाहिए A। बेटा A कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो कितना फेवरेट आउटकम 2। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सेकेंड डी पूछा, क्या पूछा है डी, तो डी तो बेटा एक ही है ना अंदर। ओके, डी एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा 1/6। बेटा ये 20 वाला इन बात में कराऊंगा, ठीक है? पहले मैं 21 वाले पे आ जाता हूँ, वो इजी है। देखो सुनना, पहले पढ़ लो एक बार फटाफट, बुक में करना है। A lot consists of 144 ball pen, of which 20 are defective। देखो यहाँ पे टोटल कितनी पेन है 144, उसमें से 20 क्या है खराब है, तो अच्छी कितनी है 144 माइनस 20 कितना आ जाएगा 124। वो अच्छी है, गुड वन, वर्किंग कंडीशन में, ठीक है? ओके, आगे बढ़ो। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड एंड विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। सही बात है, कि बच्ची है वो उसको खरीदेगी, अच्छी है तो खरीदेगी और डिफेक्टिव है तो नहीं खरीदेगी, ठीक है? शॉपकीपर ने बोला कि एक पेन उठा ले इसमें से, कोई भी ढगला है, उसको भी नहीं मालूम कौन सी अच्छी कौन सी खराब है, तो वो पेन उठा रही। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पहला विल शी बाय इट। बेटा अगर उसको खरीदना है तो पेन कैसा होना चाहिए, अच्छा वाला, सीधी बात है। तो कितनी अच्छी पेन है 124, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 124 बाय टोटल 144। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 आ गया। सेकेंड शी विल नॉट बाय, कब नहीं खरीदेगी जब वो खराब होगी। खराब कितनी है 20, 20 बाय 144, ओके ना? फटाफट लिख दो। दैट्स इट, हो गया। सर ओवरडोज बिल कर। कोई बात नहीं, क्वेश्चन 23 करेंगे, फिर क्वेश्चन 22 24 ये दोनों और 20
ये अपन रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बाकी 25 तो कर देंगे। तो वो 20 वाले में तो उसका स्टार्ट रखो। हाँ तो कोई बात नहीं, पर करने में क्या बुराई है, मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं कर लेने का। कभी कभार देखो बोर्ड का कभी कभार भरोसा नहीं होता उसमें कुछ चीजों में, नीचे गिवन है कि फिगर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई नो दैट, पर करने में क्या बुराई है, ठीक है। ये सीधी लोगों का भरोसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भरोसा तो है, वो नहीं पूछते हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, पर कर लेंगे, इतना हार्ड भी नहीं है, तो हार्ड हो तो मैं नहीं करवाता, ठीक है, एकदम भंगा है तो क्यों नहीं करता? दोनों का निकालना, एरिया और डिवाइड करना, खत्म कर, बस इतना ही करना। क्या होता है एरिया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बस डिवाइड करो आंसर निकालो और खुश रहो। बेटा दोनों का एरिया निकालना कोई बात नहीं, तूने क्या क्या लिया फेवरेबल सर्कल, फेवरेबल आपने हाँ फेवरेबल सर्कल लिया और टोटल अच्छा तूने डायमीटर बन दिया था, तूने उसके पहले वो निकाला, रेडियस निकाला, रेडियस का स्क्वायर डायमीटर ही होता है ना नहीं 2 इंटू डी होता है, नॉट डी स्क्वायर, करो तो 1/2 आएगा रेडियस, इसलिए बताया वो, और नहीं करो ठीक है। अच्छा 23 देखो, उसके बाद 20 उसके बाद खत्म आज का लेक्चर खत्म, ठीक है, अभी कितने सम करने हैं? 2 सम और करना, चलो चलो अरे कड़क हो जा फटाफट, क्या ढीले ढीले हो गए तुम लोग यार, मैं नहीं थका और तुम मतलब पूरे दिन से जो काम कर रहा है वो थका नहीं, तुम पूरे दिन से जो पलंग तोड़ रहे हैं वो थक रहे हैं, सीधी सी बात है बेटा, तुम पूरे दिन पड़े रहते हो ऐसे भैंस की तरह, सीधी सी बात है तो हाँ बेटा, भैंस तुमने अपने आप ऊपर क्यों लिया, आपने नोटिस किया, पॉइंट है ना, एक मिनट मैंने कॉमन बोला सब कुछ में, प्लीज ऐसे बोलना होगा सर, आप भी टारगेट करते हो, मैंने कॉमन बोला था और तुमने अपने ऊपर लिया, इसको बोलते हैं उड़ता हुआ तीर अपने माथे पे लेना, नहीं ऐसा बोल रही कि अभी मेरे को नहीं बोलना है, तो तुमने ये भैंस वाला बोलने के बाद ही मैं तभी सोचूं कि जब भी मैं इसके घर के सामने जाता हूँ समझ आ जाती भैंस की कंफर्म हो गया अब तो जब बैटरी डाउन में रखे मगज में कुछ नहीं घुसेगा, मैं जो भी कराऊंगी किसकी घुसेगा, अरे क्यों नहीं घुसेगा, एक अब मूड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं, अरे पटेल बोलना है, मूड चेंज होने से नहीं अरे वो इंसानों का होता है, देख मैंने गलती नहीं किया, मैंने कॉमन सबको बोला था और तुमने अपने ऊपर लिया, और देख सुन उल्टा तू तो स्कूल गई होगी आज, राइट है, तो फिर ये मैंने बोला भी किसके लिए कि कौन पलंग तोड़ रहा होगा, ये सुबह से घर में बैठे होंगे, नहीं आपने बोला तुम लोग, तो इसलिए मैं को बड़ा एक्सप्लेन कर रही हूं कि सर राठौड़ राठौड़ क्या करती है तू यार, सर आपने क्या बोला कि आप लोग पलंग तोड़ते, आप लोग को मैं भी आ गई ना, बेटा बच गया ना, कल राठौड़ से सिंह लेके आएगी सर आपने क्या बोला, तुम लोग पलंग तोड़ते, तुम लोग में मैं भी है, अरे एक सेकंड, हे मतलब ये वर्ड किसके लिए हुआ, जिसकी छुट्टियां चल रही हॉलीडेज, कॉमन सेंस ये भी हुआ, मेरी छुट्टी नहीं चल ओह ओके, यहाँ देखो अभी कोई बात नहीं अर्जुन, हम भी मानते तू है, आज तो भाई प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, नो कॉन्ट्रडिक्शन, किसके सर आपको बेचते नहीं कुछ समझ आ आती है जिससे बात कर रही खुद ही बोल आपको बेच
कैसे बोल रही है सर आपको भैंस की लैंग्वेज समझ में आती है? सर आपकी पार्टी गई आपको नहीं देगी। अरे इसमें बुरा बुरा नहीं माने, मजाक करते हैं, समझेंगे नहीं समझे। सर मुझे कैसे कैसे ना पाते पता है इनके तो अब वो सुहानी को देख, पोटली ने जैकी दादा ने क्या क्या नाम रखे हुए हैं। फिर वो दूसरा इसका नाम रखो ना कब की हंसना रखा तो हुआ है अबूझ। वो क्या होता है अब पता है वो जेसीबी आता है, जेसीबी है ये। नहीं तेरे से भूल जाते हैं बुझना मैं तो कुछ मस्त रखो तो याद रखो क्या क्या वो धीरे धीरे आएगा, ऐसे नेचुरल है ये, आता है धीरे धीरे ऑटोमेटिक। ओके 23 देखो। ए A game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times. A coin 3 times. H H H H H T 3 टाइम वाला लेना सैंपल स्पेस, याद करो। अब मैं सब सुनो, मैं सभी को बता दूं कॉइन टॉस 3 टाइम, उसका सैंपल स्पेस लिखने की ट्रिक वापस देख लो। मैं बोलूं सर एक मिनट, तो कैसे लिखोगे सैंपल स्पेस? सबसे पहले जो 2 कॉइन वाला सैंपल स्पेस है वो 2 बार लिखो। 2 कॉइन वाला इजी होता है, एच एच थोड़ा गैप, एच टी थोड़ा गैप, टी एच थोड़ा गैप, टी टी, फिर वापस से ये का रिपीट करो, एच 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 टी टी एच टी टी और ये वन। एक बार ऊपर चारों चारों के साथ में एच लिखो लास्ट में, और एक बार सबके लास्ट में टी लिखो, समझे? कितने हो गए? 8। तो टोटल आउटकम 8। एग्जाम में ये सैंपल्स लिखना पड़ेगा, समझ गए? इसका हाफ मार्क्स होगा, ध्यान रखना। और अगर ये 4 मार्क्स में आता तो इसका 1 मार्क होगा। इसका हाँ तो अच्छा ही है अच्छा ही है ना, अच्छी बात है। अच्छा आगे बढ़ो। हनीफ, अब हनीफ विंस इफ ऑल टॉस गिव सेम रिजल्ट। अच्छा अच्छा सुनो, देखो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें ये बोला कि अगर तीनों टॉस पे सेम रिजल्ट आया, मतलब या तो तीनों हेड या तीनों टेल, तो इनाम किसको मिलेगा? हनीफ को। बात समझ में आई? ठीक है, वरना इनाम नहीं मिलेगा। एंड लूजेज अदरवाइज, अरे हाँ के ना, ठीक। कैलकुलेट दैट हनीफ हनीफ विल लूज द गेम। अच्छा बेटा मेरी बात बताओ, हनीफ को जीतना है तो कब जीतेगा वो? जब तीनों सेम होंगे, या तो तीनों एच या तीनों टी। बेटा बुक में लिखा है ना, व्हेन ऑल द टॉस गिव सेम रिजल्ट, ऑल सेम रिजल्ट, तो सारे सेम होंगे तो तीनों एच तीन। तो हनीफ के जीतने के फेवर में केवल 2 है, तो हनीफ के हारने के फेवर में कौन कौन होंगे? तो कितने होंगे हारने के फेवर में? फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 6। ओके, कौन कौन से? एच टी एच, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, टी टी एच 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 टी। तो अब ये विनिंग ये लूजिंग, तो क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी? लूज वाली। अरे हाँ के ना, तो हमारा इवेंट लूज वाला है, तो कितना का फेवरेबल? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल बाय टोटल 2 3 जा 2 4 जा। कोई दिक्कत है क्या? ओके, पर बेटा पता है इसमें क्वेश्चन अच्छे आ रही तो बुक में भंगार है। एग्जैक्टली 1 हेड, एटलीस्ट 2 टेल, वहां पे लोचे होते हैं। नहीं ये से दोनों आता है। ये अपन वही प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं होमवर्क के थ्रू कराऊंगा, मैं हिंट दे दूंगा तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है? बेटा कुछ नहीं करना है, जब भी आता ना एग्जैक्टली एटलीस्ट, सीधा मम्मी के पास जाना है, सच में नहीं जाना है, सब मगज में। तू तो सर बाकी घर में मम्मी एटलीस्ट आया ऐसे नहीं ऐसे नहीं कैसा लगा? नहीं जैसे क्वेश्चन आया पढ़ने खड़ा हो गया अबूझ की तरह। एग्जाम चल रही है लोग बोले सर मैं जाऊंगा नहीं मगज में। ओके 25 वाला क्वेश्चन देखो, उसके बुक में लिखना है। अरे सर आपने बोला ना 24 और 25 आप कराओगे। 24 नहीं, 20 22 24 बाद में कराऊंगा और 25 अभी कराऊंगा। टेक्स्ट बुक में लिखना है, दो लाइन लिखनी बेटा, इतनी जगह तो होगी ना। सुनो 25 देखो,
क्या सुन लो बेटा, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट। कुछ लोग हैं जो ये बता रहे हैं, चलो ठीक है। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमन साथ में, मतलब दो कॉइन टॉस करेंगे, तो देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम, फॉल्स। दो कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? दो, दो, चार। टोटल पॉसिबल तो कौन से? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, राइट है, तो फॉल्स है। हाँ फॉल्स, नॉट करेक्ट। सेकेंड वाला देखो, इफ अ डाइस, एक डाइस फेंका, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम। एक सेकेंड, थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ लो। टू पॉसिबल आउटकम, वन ऑड और वन इवन। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखना डाइस को रोल किया तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं। ऑड वालों को पास में लिखो, इवन वालों को पास में लिखो। तुम ऐसे कह सकते हो ना, आधे चांस ऑड का आने का है, आधा चांस इवन का आने का है। अब देखो सुनो, मुझे बताओ, दोनों की टीम में बराबर बराबर लोग हैं ना, बराबर बराबर लोग हैं, तो मुझे बताओ, या तो ऑड आएगा या तो इवन नंबर ही आएगा, कोई एक ही तो होगा ना। तो वी कैन से दैट ना कि हाँ दो आउटकम है, या तो इवन या ऑड। सुनो सुनो सुनो, या तो इवन या, देखो इधर देखो, इवन बोलो तो तीन, ऑड बोलो तो तीन, और तीन और तीन कितने हो गए? छह। वापस वो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? टोटल आउटकम छह होते हैं ना राइस में, तो देखो इवन और ऑड मिला के कितने, छह हुए कि नहीं हुए? ऐसे बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा देखो, हाँ अब सुनो बेटा, हाँ अब सुनो, तो सर इससे ऊपर में तो ये हो सकता है, नहीं देखो नहीं हो सकता है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, थ्री पॉसिबल आउटकम, टू हेड, टू टेल एंड वन ऑफ ईच, मतलब एच टी, वन ऑफ ईच। तीन ही बोला ना, वन ऑफ ईच, तो फिर टी एच कौन गिनेगा? आप समझे? फर्स्ट वाले में एक छूट जाएगा, सेकंड में नहीं छूटेगा। वो क्या बोलता है, या तो ऑड या तो इवन, तो तीन ऑड है तीन इवन है, दोनों को मिलाओ सारे आगे जो होने चाहिए थे डाइस के। यस और, इसीलिए वो करेक्ट है। तो अभी सीधा सर टू, एक डाइस में टू आउटकम, फॉल्स, ऐसे मत बोल देना, ठीक है। आगे बढ़ो, ऑड और इवन, तो ऑड में तीन आते हैं, इवन में तीन आते हैं, तीन और तीन कितने हो गए? छह। सब आगे ना आपस से बैलेंस हो गया, तो ट्रू है। क्या नहीं समझे बेटा? अरे मेरी माँ, छह आउटकम है, उसमें से ऑड और इवन। अगर मैं ऑड को एक ग्रुप मानूं, इवन को एक ग्रुप मानूं, तो कितने ग्रुप हो गए? दो ग्रुप हो गए। दोनों को मिला के वापस से टोटल ग्रुप छह आए कि नहीं आए? सारे आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल आउटकम दो है, क्योंकि जिनको हम आउटकम मान रहे हैं उनसे मिला के सारे वापस से आ रहे कि नहीं आ रहे? तो ट्रू है, सही बात है। अच्छा ये क्या करा, ये मैंने ये बताया कि क्वेश्चन नंबर वन में फॉल्स क्यों है फिर? उसने क्या बोला, टोटल कितने आउटकम, टोटल कितने आउटकम वन में देख, तीन। कौन कौन से? दोनों हेड, दोनों टेल, और तीसरा कौन सा बोल रहा है वो? हाँ, वन ऑफ ईच। तो या तो हेड टेल या फिर टेल हेड, राइट है। देख, अगर तू ये कंसीडर करे तो भी एक मिस हो जाएगा चार में से, सही बात है। और अगर तू ये कंसीडर करे तो भी एक मिस हो जाएगा चार में से, हाँ क्या ना? अरे यस और नो, ठीक है। पर इसमें देख, अगर हम ऑड और इवन के ग्रुप बना दें तो दो ग्रुप बनेंगे, दोनों को दोनों दोनों दो ग्रुप बनेंगे। वही वही बोल रहे ना कि दो ग्रुप, ऑड का बनाओ इवन का बनाओ, दो ग्रुप बन गए, ठीक है। दोनों को मिला के आगे, पर देख इसमें ये बना, या तो ये पॉसिबिलिटी है, तो इसमें एक छूटा कि नहीं छूटा? दो नीचे आ गया ना। नहीं, उसने क्या बोला है कि सिर्फ तीन ही है, तो या तो किसी का यही होगा। इसमें तो क्या था कि ऑड और इवन, एक ही ब्रांच में दो ग्रुप कर दो ऐसे। ये जो नंबर है इसके दो, इसको दो हिस्से कर दो, या तो ऑड या तो इवन। ये क्या बोल रहा है, कोई दोनों हेड दोनों टेल, और दोनों में से कोई एक ईच का। तो कोई अगर ये वाला लेके बैठ गया तो
पर देख अगर कोई दूसरा बंदा ये है, अगर कोई बंदा है वो डाइस में अगर ऐसे लिखेगा ऑड और इवन, तो एट द एंड तो 6 आ जाएंगे ना। उसको दोनों एक साथ में लेना है, ऑड इवन साथ में लेना है, समझ टू आउटकम है, ऑड इवन दोनों लो। इसने क्या बोला नहीं, यहाँ यहाँ जो बंदा होगा वो ये लेगा और क्या बोला, वन ऑफ ईच। तो यहाँ तो वो एच टी लेगा या टी एच लेगा, वो लेगा तो केवल एक ही, राइट है। तो अगर किसी ने ये ले लिया तो फिर टी एच छूट जाएगा उसका, सही है। अरे हाँ क्या ना। पर कोई अगर ऐसे करेगा तो क्या होगा बता, ऑड और इवन दो आउटकम, दोनों को मिला के आपस से कितने, तीसरा बैठ गया, 6 होते हैं कि नहीं होते बच्चे। अच्छा इसमें 3, तो एक छूटेगा किसी के बच्चे, हर इंसान का, तीसरा नहीं बैठेगा, तो क्या बोलेंगे, फॉल्स, इसीलिए फॉल्स। हाँ बोलिए नहीं नहीं, क्यों बेटा, तेरे लिए हाँ क्यों बोलेगी वो, तू जा बोले जा, खत्म, यू आर, हाँ सही में बता सकते हो, जाओ। हाँ बेटा बोल, मतलब क्या दिक्कत हो रही है बता। देख सपोज कर कि तू एक्सपेरिमेंट कर रही है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि डाइस में तू 2 ग्रुप बना, डाइस के अंदर में या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, तो एक साथ में दोनों लेने पड़ेंगे, इवन ऑड, एक ग्रुप इवन एक ग्रुप ऑड, तो तू दोनों लेगी ना एक ग्रुप एक टाइम पे, तो दोनों कंसिडर करेगी तो वापस से कितने आ जाएंगे, 6। अच्छा इसमें क्या करना पता है, तुझे दोनों हेड लेने हैं, दोनों टेल लेने हैं, और जो तीसरा बचा वो कोई दोनों में मतलब एक हेड और एक टेल लेना है, लेगी केवल एक, क्योंकि 3 ही आउटकम करना है, हाँ क्या ना। तो अगर तूने ये ले लिया तो 3 आउटकम हो गए, तो जो 14 कहाँ गया होता फिर। अब तो इनको इनको इनकी ग्रुपिंग जैसे यहाँ मैं ग्रुपिंग करूं तो 6 पहुंच गए, इसमें ग्रुपिंग करूं तो जो वो 2 हेड वाले होते हैं क्या वो सारे आ जाएंगे, क्या सारे आ रहे हैं, कौन छूट रहा है, छूट गया ना, तो ऐसा करने से कोई छूट जाएगा, सही है। पर ऑड इवन करे तो कोई छूटने वाला नहीं है, क्योंकि सारे आ जाएंगे उसमें 1 to 6 तक। बात समझ में आई, इस वे में बोल रहे कि ये करेक्ट है और ये फॉल्स है, कि वहां कोई छूटेगा नहीं, यहाँ पे कोई छूट जाएगा। एकदम क्लियरिटी है कि नहीं बेटा माइंड में, पक्का, ठीक है। तो देख ये जरूरी है कि सोचना कैसे, ये जरूरी होता है, आई ना समझ में बात, ठीक है। तो अब जब भी नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है तो वो सही ट्रैक पे सोचना, वो कल पता अपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था, तो उसके जैसा ही है, वो सोचने का तरीका मालूम होना चाहिए। डन, चलो अब तो सेकंड में 2 है या हाँ सेकंड में 2 है। 3 आउटकम की जगह 4 आउटकम। हाँ तो ऐसा क्वेश्चन ला, फिर मालूम करेंगे ना, तो फिर उसमें कुछ और बात बोली होगी तब जजमेंट होगा ना बेटा। अब तुझे कोई आउटकम बोले फिर आगे क्या लगेगा वो तो पता मुझे, तब मैं बोलूँ ना कि गलत है कि सही है, अरे हाँ क्या ना, तब मैं बता पाऊंगा ना। अभी जो बोला है उसके हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि कोई ना कोई छूट जाएगा, वो सही है कि उसमें कोई छूटेगा नहीं, समझे ऐसे, क्लियर है। चलो बेटा यश समझ में आ गया यहाँ तक। 25 के फर्स्ट में लिखना नॉट करेक्ट और सेकंड में लिखना करेक्ट, ठीक है। All science